आज हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे। इससे पहले हम बिंदु लगाने का तरीका, जीवा के आधार पर वर्गीकरण, परंपरागत, उसमें व्यंजन, आगत स्वर, ये सब आपको हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं बहुत ही धैर्य से। कॉपी कलम साथ में लेके बैठें और अगला हेडिंग डालिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। पहले आप व्यंजन लिखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। लिखने के बाद हम इसे जो पंक्ति है क, ख, ग, घ, ङ, इसे हम बोलते हैं क वर्ग के व्यंजन। इसे हम मेरे भाई इसे बोलते हैं क वर्ग के व्यंजन। इसे क वर्ग के व्यंजन बोलेंगे। दूसरी पंक्ति को च वर्ग के व्यंजन बोलेंगे। तीसरे व्यक्ति को ट वर्ग के व्यंजन बोलेंगे। चौथे पंक्ति को त वर्ग के व्यंजन बोलेंगे। पांचवें पंक्ति को प वर्ग के व्यंजन बोलेंगे। क वर्ग के व्यंजन को हम कंठ से उच्चारण करते हैं। कहाँ से उच्चारण करते हैं? कंठ से। यानी क वर्ग के व्यंजन को हम कंठ से या कंठव्य से उच्चारण करते हैं। च वर्ग के व्यंजन को हम तालु या तालव्य से उच्चारण करते हैं। तालु या तालव्य से उच्चारण करते हैं। और ट वर्ग के व्यंजन को हम मूर्धा या मूर्धन्य से उच्चारण करते हैं। और त वर्ग के व्यंजन को दंत या दंतव्य से उच्चारण करते हैं। और प वर्ग के व्यंजन को होठ यानी ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। क वर्ग के व्यंजन को कहाँ से उच्चारण करते हैं? कंठ से। च वर्ग के व्यंजन को तालु से। ट वर्ग के व्यंजन को मूर्धा से। त वर्ग के व्यंजन को दंत से। प वर्ग के व्यंजन को होठ से। जैसे हम आपसे पूछे ड कहाँ से उच्चारण हो रहा है? ये मूर्धा से हो रहा है। जैसे हम पूछे ग कहाँ से उच्चारण हो रहा है? ये ग किस वर्ण का है? क वर्ण का, इसलिए ये कंठ से उच्चारण होगा। इसका हम आपको ट्रिक देते हैं जो आप नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन आएगा तो। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसे हम एक ट्रिक है KTM 2, यानी के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से
होठ, यानी KTM2। के से कंठ, टी से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से होठ। समझ गए। अब एक और आता है स्वर, जो एक स्वर होता है। इसमें लिखिएगा अ, आ, ह और विसर्ग। विसर्ग को हम ऐसे दर्शा देते हैं, समझ जाइएगा, विसर्ग ही लिख लीजिएगा। विसर्ग कॉपी में जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। अ, बड़ा अ, ह, विसर्ग, ये सब कंठ से उच्चारण होगा। और छोटी ई, बड़ी ई, य, स, ये सब तालु से उच्चारण होगा। री, र, श, ये सब मूर्धा से उच्चारण होगा। ल, स, ज, ये सब दंत से उच्चारण होगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओठ से उच्चारण होगा। यानी आप समझिए, क वर्ग का व्यंजन कंठ से उच्चारण होगा, यानी KTM2। के से KTM, टी से चावल तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से होठ। आपसे पूछेगा अ कहाँ से उच्चारण हो रहा है, बोलेगा कंठ से। पूछेगा री कहाँ से उच्चारण हो रहा है, मूर्धा। ला कहाँ से उच्चारण हो रहा है, दंत से। छोटा ऊ कहाँ से उच्चारण हो रहा है, ओठ से। ओठ से, समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो होता है एक और उच्चारण है, समझिए। जैसे ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, ये दोनों कंठ तालव्य से उच्चारण होते हैं। और ये दोनों कंठोष्ठ से उच्चारण होता है। कंठ तालव्य का मतलब क्या है, ये कंठ से भी उच्चारण होता है प्लस तालु से उच्चारण होता है। जैसे ये शब्द आएगा, अक्षर, स्वर, उच्चारण, पूछेगा ए कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन में रहेगा, कंठ या तालु। घबराने का बात नहीं है, नहीं तो ये होगा कंठ तालव्य। कंठोष्ठ का मतलब है कंठ प्लस होस्ट, यहाँ से उच्चारण होता है। अब अगला टॉपिक लिखिएगा नासिक। नासिक के व्यंजन, नासिक मतलब कौन कौन सा व्यंजन नासिक से उच्चारण होता है। नासिक तो हम कल बता चुके हैं कहाँ से उच्चारण होता है। व्यंजन का पश्चिमा अक्षर लिख लीजिए। नासिक कौन कौन सा, नासिक नाक से कौन कौन सा उच्चारण होगा, अंगा, इया, अना, न, म, आगे जाता है अनुस्वर, ये सब नासिक से उच्चारण होता है। अब अगला टॉपिक है प्रांतों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होता है, इसे हम समझने वाले हैं। ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेडिंग लिखिए, प्राण तब के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण दो प्रकार हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन
महाप्राण व्यंजन। अब बोलिएगा भैया अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, मतलब सांस कम खर्च हो, तो कम प्राण वायु की आवश्यकता हो, उसे ही हम अल्पप्राण कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो या कम प्राण वायु की आवश्यकता हो, उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण में क्या आएगा? पहला प्लस तीसरा प्लस पांचवा अक्षर प्लस अंतः अंतस व्यंजन प्लस अंग प्लस सभी स्वर कितना? 11। आप बोलिएगा भैया ये पहला तीसरा पांचवा समझ नहीं आ रहा, ये क्या है? मेरे भाई पहला तीसरा पांचवा का मतलब है जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क्या आता है? क ख ग घ अंग। एक मिनट रुकिए, हम समझा रहे हैं और डिटेल से। जैसे कि हम बोलें क वर्ग में क आ गया, ख आ गया, ग आ गया, घ आ गया और अंग आ गया। अल्पप्राण में पहला अक्षर क्या है? क, और तीसरा अक्षर क्या है? ग, और पांचवा अक्षर क्या है? हरा। इसी को ही हम बोलते हैं पहला तीसरा पांचवा। जैसे च वर्ग है, च वर्ग में पहला क्या है? च हो गया, तीसरा क्या है? ज है, पांचवा अक्षर क्या है? य है। इसी को ही पहला तीसरा और पांचवा कहे हैं। जैसे हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे एमसीक्यू, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। धैर्य बना के रखें। तो अब बोलिएगा अंतः स्थित व्यंजन क्या है? आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक बार लिख लीजिए। ये होता है य, र, ल, व। य, र, ल, व। कुल अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? आप बोलिएगा भैया कुल अल्पप्राण की संख्या 33 है। इस सब को काउंट करिएगा तो 31 होगा, 31 होगा। 31 है कुल अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या। आप बोलेगा 31 कैसे है भैया? तो आप समझिए 31 कैसे है। 31 पहला तीसरा पांचवा। क वर्ग में पहला तीसरा पांचवा कितने बार आता है? 3 बार। और च वर्ग में 3 बार। इसी प्रकार क वर्ग तक में कितने बार आ गया? 15 बार। क वर्ग में 3 बार है तो 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में 15 हो गया। प्लस 4 क्या है? अंतः स्थित व्यंजन। प्लस 1 क्या है? अंग, और एक 11 सभी स्वर है। तो सबको प्लस करिएगा तो 31 होगा। समझ गए? अल्पप्राण की कुल संख्या कितनी है? 31। अब महाप्राण क्या है? अब महाप्राण क्या है? जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, यानी अधिक प्राण वायु की आवश्यकता हो, उसे ही महाप्राण कहते हैं। हरे लिखेगा जिनके
उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो उसे महाप्राण कहेंगे। इसमें दूसरा आएगा प्लस चौथा आएगा प्लस आठवां आएगा प्लस उसमें व्यंजन आएगा। ये आधा है, ये जो है ना, ये जो हम लिखा है ये आधा है, ये आधा है व्यंजन। टोटल महाप्राण व्यंजन कुल संख्या कितना हो गया? आप बोलिएगा भैया 15। समझ आ गया अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है? आप पढ़ेंगे स्वतंत्रिकाओं के आधार पर वर्णों के विभाजन। मंजिल के बहुत करीब है, चैप्टर बहुत ही जल्द खत्म होगा। हेडिंग डालिएगा स्वतंत्रिकाओं के आधार पर वर्णों के विभाजन। स्वतंत्रिकों के आधार पर वर्णों का विभाजन। ये दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। घोष और अघोष। घोष अघोष। घोष क्या होता है? स्वतंत्रिकियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती हैं उसे घोष कहते हैं। स्वतंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। इसमें आ जाता है तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर प्लस पांचवा अक्षर प्लस या रा ला वा और ह प्लस सभी स्वर। और कुल घोष की संख्या, कुल घोष वर्ण की संख्या कितनी है? 31। समझ गए? अब अघोष क्या है? अघोष स्वतंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा नहीं निकलती है उसे अघोष कहते हैं। इसमें आता है पहला अक्षर, दूसरा अक्षर प्लस तालंश, बुधंश, दंश। बस इसकी कुल संख्या, इसकी कुल अघोष वर्ण की संख्या 13। घोष हो गया, अघोष हो गया। घोष की कुल घोष वर्ण की संख्या 31 है और अघोष कुल अघोष वर्ण की संख्या 13 है। अब संयुक्त व्यंजन एक लास्ट टॉपिक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इसे समझ लीजिए, लास्ट टॉपिक है। हेडिंग डालिए संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन हुआ हो या हुआ है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती हैं। जैसे इसे अक्षा नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं कषा, कषा शुद्ध भाषा। इसे त्रा, इसे ज्या, इसे स। इसे संधि विच्छेद करिएगा, का धन सा, कषा, त्रा, ता धन रा, ज्या, जा धन इया, स्र, सा धन रा। इसे और संधि विच्छेद करिएगा तो इसे लिखिएगा का धन प्लस सा धन प्लस आ। त्रा को लिखिएगा ता धन प्लस रा धन प्लस आ। ये पूर्ण संधि विच्छेद हो रहा है। जा धन प्लस या धन प्लस आ, सा धन प्लस रा धन प्लस आ। हो गया संयुक्त व्यंजन। तो मेरे भाई वर्ण चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में हम वर्ण चैप्टर का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ हम करा देंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आपको पढ़ने में बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अपने भाई बहन या दोस्त यार, मोहल्ले में घूमने वाले दोस्त जो दिन भर PUBG खेलते रहता है, उस सबको बताइएगा कि ज्ञान विद्या पे बहुत ही टॉपिक बाय टॉपिक ग्रामर को कंप्लीट कर रहा है। आप सब ज़रूर बताइएगा अपने दोस्त भाई बहन सबको। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के साथ MCQ, जो हम बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। धन्यवाद।